Hello students, I wish all my champs a very bright day. Let us begin our English lecture. Today we are going to go through chapter number 25 in your Bravia book, and the heading is idioms and phrases. We are going to learn about idioms and phrases, and it is given in your Bravia book at page number 151. Students, while learning about idioms, we have to go through the meanings also, and you can also frame sentences for its elaboration. At very first place we are having apple of one's eye. Apple of one's eye. It means an object of love, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना आँखों का तारा. For example, Ram is the apple of his father's eye. Similarly, at number 2, at a stone's throw. At a stone's throw का मतलब है कि बहुत कम दूरी हो, very near, बहुत पास. So you can also frame sentence, my office is located at a stone's throw from my house. कहता है मेरा ऑफिस तो है जो मेरे घर के बिल्कुल पास है. बिल्कुल पास means at a stone's throw. At number 3 we see at the 11th hour. At the 11th hour means बिल्कुल लेट हो जाना, बहुत ज़्यादा देरी कर देना. At the late stage or at the last moment. The doctor turned up at the 11th hour and saved the life of his son. डॉक्टर जो है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आया और अपने बच्चे की जो है उसने लाइफ को सेव कर लिया. नेक्स्ट इज टू बी एडिक्टेड टू. किसी चीज़ की बेटा एडिक्शन हो जाना मतलब आदत हो जाना, बहुत ज़्यादा आप उसके एडिक्ट हो जाते हो जब किसी चीज़ के. टू बी अकस्टम्ड टू एंड यूज्ड इन अ बैड सेंस ओनली. बेटा जब हम किसी चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं इट मीन्स वी आर बिकमिंग स्लेव टू दैट थिंग. सो इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग इट एज अ इन अ बैड सेंस. In sentence you can say Ranjit is addicted to gambling and drinking. कि रंजीत को गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग करने की हैबिट हो गई है, मीन्स ही हैज़ एडिक्टेड टू ऑल दीज इविल्स. नेक्स्ट इज ऑल राउंड. ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है मतलब आपकी पूरी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना. टू गिव एक्सप्लोजर टू योर ऑल एबिलिटीज़ एंड ऑल पॉसिबिलिटीज़ इन मैनी डिपार्टमेंट्स. The present system of education helps us in the all-round development of our personality. आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर, हमारी पर्सनालिटी की ऑल राउंड डेवलपमेंट पर एम्फेसिस करता है. हम स्पोर्ट्स में भी हमें आगे जाने का मौका मिलता है, गेम्स में भी एंड स्टडीज़ में एंड मैनी मोर थिंग्स वी सी. नेक्स्ट इज़ टू बीट अबाउट द बुश. टू बीट अबाउट द बुश मीन्स इधर उधर की हाँकना, मीन्स टू अप्रोच अ सब्जेक्ट इन अ राउंड अबाउट. किसी भी बात तक घूम फिर कर पहुँचना. डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज़ कम टू द पॉइंट. इसका मतलब है इधर उधर की मत हाँको, अपनी जो है पॉइंट पर आ जाओ. नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू. इट मीन्स जनरल स्टडी. We can have a bird's eye view of Ooty from the 3rd floor of our house. It's so simple to understand. Bird's eye view कि किसी चीज़ को मतलब एक ही नज़र में जब आप देख लेते हैं, जनरल स्टडी आप उसकी कर लेते हैं. At number 8 we are having from the bottom of one's heart. मतलब कि किसी चीज़ को अपने दिल से देना. इट मीन्स जेन्युइनली, मीन्स अप्रोचेबली, आप उसको ट्रू सेंस में आप उसको देना चाहते हैं. वी शुड थैंक द पर्सन हु हेल्प अस इन नीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. जिस पर्सन ने हमारी ज़रूरत में सहायता की है हमें उसे दिल से धन्यवाद देना चाहिए. एट नंबर 9 वी आर हैविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. इट मीन्स वेरी रैपिडली. माई ब्रदर्स बिजनेस इज़ पिकिंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स. कहता है कि मेरे भाई का जो बिज़नेस है ना वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसको हम बेटा इस इडियम को हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स. नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर होते हैं रोज़ी रोटी, जिसको आप बोलते हो लाइवलीहुड. मोस्ट इंडियंस फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर.
बहुत सारे भारतीय जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल समझते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल होती है अपनी रोज़ी रोटी को भी अर्न करने में। At number 11, to burn the candle at both ends. It means to waste money and health quickly. मतलब पैसे को भी ख़राब करना और हेल्थ को भी तेज़ी से ख़राब करना, मतलब दोनों तरफ से जाना। If he burns the candle at both ends, he will soon be ruined. It means कि अगर वो अपनी दोनों चीज़ें से जाता रहेगा, अपनी दोनों चीज़ों को वो ख़राब कर लेगा, मनी और हेल्थ को भी, तो जल्दी ही वो रुइंड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। At number 12, to burn the midnight oil. Very interesting. It means to work hard. Students, as being a student, you also have to burn the midnight oil. One has to burn the midnight oil in order to do well in the IAS examination. अगर किसी को IAS एग्जामिनेशन में को क्वालिफाई करना है, देन ही हैज़ टू डू रियली हार्ड वर्क एंड वी कैन से टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। एट नंबर 13, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है ईजी लाइफ, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ, हैविंग नो वरीज, नो टेंशंस एट्सेट्रा। अवर लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट हैज़ हार्डशिप्स ऑल्सो। कहता है कि हमारी ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं है, लाइफ इज़ नॉट फुल ऑफ कम्फर्ट्स, इसमें हार्डशिप भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एट नंबर 14, बाय ऑल मीन्स सर्टेनली, आई एम रेडी टू सीक हर एडवाइस बाय ऑल मीन्स, मैं निश्चित ही उसकी सलाह लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। अ बेड ऑफ रोजेस यू हैव स्टडीड, नाउ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, फुल ऑफ सफरिंग एंड सॉरोज, बहुत दुख और परेशानियों से भरा हुआ। फॉर रजनी द न्यू ऑफिस प्रूव्ड टू बी अ बेड ऑफ थॉर्न्स। कहता है रजनी के लिए जो नया ऑफिस है ना वो बेड ऑफ थॉर्न्स प्रूव हुआ। इट मीन्स द वर्क इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड सॉरोज। सो माई क्लास रिगार्डिंग idioms and phrases we will conclude up to 15. Okay, I want you to go through the idioms and phrases once again along with their meanings and do practice to get well. Thank you class. Good.